कानपुर से हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। दरअसल शहर के रावतपुर इलाके में तेज आवाज में गाना सुन रहे बेटे को टोकना एक मां के लिए मौत का सबब बन गया। मां ने अपने बेटे से आवाज धीमे करने की बात कही। इतने में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र गुस्सा गया, जिसके बाद पहले उसने अपनी मां से बदजुबानी की। फिर जब मां ने उसे 2 थप्पड़ मारे तो नाराज छात्र ने मां का उन्हीं के दुपट्टे से गला घोट दिया। मां को जान से मारने के बाद आरोपी छात्र ने घर में पड़े दीवान में मां की लाश भर दी। वहीं जब छोटा भाई स्कूल से लौटा तो उसकी नजर अधखुले दीवान पर पड़ी, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से उसने मां को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरी घटना के बारे में छोटे बेटे ने बताया है कि मंगलवार सुबह वो स्कूल गया था, जबकि बड़ा भाई और मां घर पर थे। मां की तबीयत खराब होने की वजह से बड़े बेटे ने स्कूल जाने से मना कर दिया था ताकि वो उनका ख्याल रख सके। ऐसे में दोपहर में जब छोटा बेटा स्कूल से वापस लौटा तो उसने मां को कई बार आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं दिखाई दी। वो मां को ढूंढता हुआ कमरे में पहुंचा तो सामने रखे दीवान से मां का दुपट्टा बाहर लटक रहा था। वहीं छोटे बेटे ने जब दीवान को खोला तो मां को लंबी सांसें भरते देख बेटे की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग जुटे और महिला को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची तो 12वीं में पढ़ने वाले बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसे में जब आरोपी बड़े बेटे से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि वो दोपहर के समय किचन में बर्तन साफ करते समय स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुन रहा था। तबीयत ठीक न होने की वजह से मां दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। उन्होंने पीछे से आकर कुछ कहा, लेकिन गाने की आवाज तेज होने की वजह से वो उसे सुन नहीं पाया। इस पर मां ने गुस्से में स्पीकर पटक कर तोड़ दिया। साथ ही मां ने 2 थप्पड़ भी मारे। ऐसे में मां के मारने पर वो आपे से बाहर हो गया और मां को धक्कर देकर उन्हें नीचे गिरा दिया। उनकी नाक से खून निकलने पर उसे लगा कि अब मां उसे मारेगी, तो उसने उन्हीं के दुपट्टे लेकर उनका गला कस दिया, फिर दीवान में उन्हें बंद कर दिया। वहीं इस मामले पर और जानकारी के बाद पुलिस को पता चला है कि 35 वर्षीय महिला लंबे समय से मार्केटिंग का काम करने वाले एक युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। उसके पति की करीब 17 साल पहले मौत हो चुकी थी। महिला के 17 और 15 साल के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा इलाके में एक कॉलेज में इंटरमीडिएट और छोटा 9वीं का छात्र है। काम के सिलसिले में युवक अक्सर बाहर ही रहता है। ऐसे में जब यह पूरी घटना हुई तब मृतका की बहन ने कहा कि कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बच्चों और मां के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव भी हुआ हो। भांजे को बेकसूर बताते हुए बहन ने साथ में लिव इन में रह रहे युवक पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि वो युवक कल रात भी घर आया था। वहीं ऐसे में इस मामले पर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पुलिस अधिकारियों को कहना है कि अब तक की जांच में बच्चे के ही मां की हत्या करने की बात तो सामने आई है। फॉरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं, उनके आधार पर आगे जांच कर मामले की चार्जशीट दाखिल की जाएगी। आज दिनांक 24 जून 2025 को यहाँ थाना रावतपुर पर डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी उसमें दीवान में छुपा कर रखी गई है। महिला के छोटे बेटे के द्वारा बताया गया कि उसकी हत्या गला दबाकर बड़े बेटे के द्वारा की गई है। फिलहाल बड़े बेटे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। महिला को यहाँ उसकी सांसें चल रही थी, उसको रीजेंसी अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, आरोप है उनके परिवार का कि इनके हस्बैंड के साथ शादी नहीं हुई थी, जिनके साथ रह रही थी, 16 साल से लिव-इन में रह रही थी और अक्सर वो मार्केट करते थे। अभी जो भी बिंदु सामने आएंगे उन पर जांच की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।